जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जिस टॉपिक पर आज मैं बात करने जा रहा हूं, ये टॉपिक सांबा के लोगों के हित के साथ जुड़ा हुआ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सांबा रेलवे स्टेशन की। सवाल आज फिर हम सांबा रेलवे स्टेशन को लेकर पूछेंगे हमारे यहां के सांसद युगल किशोर शर्मा जी से। वो हमारे नुमाइंदे हैं और नुमाइंदे का फर्ज होता है कि वो लोगों की मुश्किलातों का हल करें, क्योंकि लोगों ने अगर आपको वोट दिए हैं तो आपका फर्ज है कि लोगों की हर परेशानी को आप जरूर सुने। जो कि ग्राउंड रियलिटी होती है, उस ग्राउंड रियलिटी को आप जो है वो अपने संज्ञान में जरूर लें। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि हम एक लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं कि सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इसको लेकर कई खबरें जो है वो की हैं कि आखिर सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन क्यों नहीं रुक रही है। कोरोना के समय में सांबा रेलवे स्टेशन से तमाम ट्रेन के स्टॉपेजेस को हटा लिया गया था, बंद कर दिया था। लेकिन कोरोना खत्म हो गया, हालात ठीक हो गए, लेकिन आज तक सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकती है। ये शब्द जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये शब्द मैं कई बार ये शब्द जो है वो कह चुका हूं कि सांबा रेलवे स्टेशन पर आखिर ट्रेन क्यों नहीं रुक रही है। रीजन बताया जाए, कारण बताया जाए, कुछ भी यहां पर लोगों को बताया नहीं जाता। जिसके बाद यहां सांबा के लोगों ने जद्दोजहद की, कंसर्न रेलवे मिनिस्टर्स तक बात पहुंचाई, कंसर्न गवर्नमेंट तक बात पहुंचाई, इवन प्रशासन तक बात पहुंचाई, मंत्री यहां पर दिल्ली से आते हैं उनके तक बात पहुंचाई। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकी। हमने इसी के मुतालिक कई बार सांसद युगल किशोर शर्मा जी से बात की, जब वो यहां सांबा के विजिट पर आते रहे। आज रुकेगी, कल रुकेगी, पिछले अगस्त महीने की ही हम बात कर रहे हैं। एक नोटिस आ जाता है रेलवे अथॉरिटीज की तरफ से, पब्लिक डोमेन में चीजें आ जाती हैं कि फलां ट्रेन जो वो सांबा रेलवे स्टेशन पर अब जो रुकेगी। हमें खुशी हुई कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, फाइनली सांबा में ट्रेन रुकने जा रही है। ट्रेन के नाम सामने आ जाते हैं और उसमें नॉर्दर्न रेलवे की वो चिट्ठी जो वो सामने आती है, जिसमें ये कहा गया था कि हम जो वो स्टॉपेजेस नए देने जा रहे हैं और ये ट्रेन अब यहां पर कंसर्न्ड पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन पर रुकेगी, जिसमें सांबा रेलवे स्टेशन का भी नाम था। और युगल किशोर शर्मा जी ने ये पोस्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर की और हमें वो पूरा यकीन हो गया कि अब तो सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी, जद्दोजहद हमारे सांबा के लोगों की कामयाब हो जाएगी। लेकिन उसको भी 1 साल हो गया, वैसे का वैसा ही हाल हमें देखने को मिल रहा है। चलिए मान लिया कि त्रासदी आई थी, कई रेलवे ट्रैक्स बाधित हो गए, कई ट्रेनें जम्मू में नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन अब 1 साल का वक्त हो गया, हालात सामान्य भी हुए हैं। लेकिन अगर सामान्य कुछ नहीं हुआ तो वो सांबा के हालात सामान्य नहीं हुए हैं। जिस तरह से सांबा रेलवे स्टेशन पर आज भी ट्रेन नहीं रुकी है, ये सवाल हम एक बार फिर से सांसद युगल किशोर शर्मा जी से पूछ रहे हैं। मैं सीधे कहूंगा कि सांसद जी, आपका फर्ज बनता है कि दिल्ली में सरकार से पूछा जाए कि आखिर कारण क्या है। खासतौर पर रेलवे मिनिस्ट्री से पूछा जाए, रेलवे अथॉरिटी से पूछा जाए कि कारण क्या है, कारण बताएं, ताकि लोगों को पता चले कि एग्जैक्ट ग्राउंड की पिक्चर क्या है। क्या ट्रेन सांबा रेलवे स्टेशन पर रुकेगी या नहीं रुकेगी, ये 2 चीजें हैं। हमें एक स्पष्ट जवाब मिल जाए, क्योंकि लगातार लिंगर ऑन, लगातार जो है वो कहा जाता है कि रुकेगी रुकेगी, आखिर कब रुकेगी। ट्रेन आपके दरवाजे से गुजर रही है लेकिन आपके दरवाजे पर रुक नहीं रही है। सांबा रेलवे स्टेशन जो सांबा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, ये रेलवे स्टेशन सांबा, लेकिन ट्रेन नहीं रुक रही है। यहाँ पर बिजनेस के बड़े बड़े इदारे हैं, इंडस्ट्रियल हब है, और भी बड़े बड़े संस्थान हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसके चलते यहाँ से लोग बाहरी राज्यों तक जाते हैं ट्रेन का सफर करके, और बाहरी राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं ट्रेन का सफर करके। लेकिन यहाँ से रेलवे स्टेशन से कोई भी ट्रेन में बोर्ड नहीं कर सकता। उनको बोर्ड करने के लिए या तो जम्मू या फिर कठुआ जाना पड़ेगा। और इसी तरह से जब किसी ने ट्रेन से उतरना है, वो कठुआ या फिर जम्मू उतरेगा। सांबा में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। हाँ, दिन भर में 2 ट्रेन रुकती है, जो मैं बार बार कहता हूँ, हरिद्वार जाने वाली हेमकुंड एक्सप्रेस और दूसरी DMU। इसके अलावा कोई और ट्रेन नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि सांसद साहब अपना जो सवाल है वो केंद्र में जरूर लेकर जाएं, रेलवे मिनिस्ट्री तक लेकर जाएं, कि पूछा जाए कि भाई हमारे यहाँ के लोग सफर कर रहे हैं, ट्रेन आपकी लाइफलाइन है आज के वक्त में, इस डिजिटल दौर में हम गुजर रहे हैं, लेकिन सांबा वालों को ट्रेन का फायदा नहीं हो रहा। सांबा वालों ने पता नहीं क्या गुनाह कर दिया है, क्या गलती सांबा वालों से हो गई है। एक तो उनको बताया नहीं जाता कि ट्रेन क्यों नहीं रुक रही है, और दूसरा ये कि सांबा रेलवे स्टेशन पर जो जद्दोजहद थी वो आज तक कामयाब नहीं हुई है। तो ये चीजें
सांबा के लोगों को पता होने चाहिए। कई बार हमने इंटरव्यूज में यहाँ के कंसर्न विधायक से भी पूछा, उन्होंने भी कहा कि जिसको यहाँ पर रेलवे अथॉरिटीज काम करेगी, जल्द ट्रेन सांबा में रुकेगी। एमपी साहब से पूछा, जल्द ट्रेन सांबा में रुकेगी, लेकिन आखिर कब रुकेगी, वो दिन कौन सा है, वो एक दिन निर्धारित किया जाए। निर्धारित हुआ था, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमने देखा, आपने सोशल मीडिया पे जो अपने हैंडल पर शेयर चीजें की, वो नॉर्दर्न रेलवे की चिट्ठी और वो तमाम जो एक लिस्ट आई थी कि कौन कौन सी सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी जद्दोजहद के बाद, लेकिन वो जद्दोजहद एक बार फिर से उसके ऊपर पानी फिर गया और 1 साल हो गया। आज तक जो ट्रेनें पिछले साल हमें दी थी कि ये ट्रेन सांबा रेलवे स्टेशन पर रुकेगी, लेकिन उसके बाद भी ट्रेन नहीं रुकी हैं। तो मेरा सीधा सवाल है सांसद युगल किशोर शर्मा जी से कि एक बार आप जो है वो रेलवे मिनिस्ट्री से बात करिए, अथॉरिटी से बात करिए, केंद्र सरकार के संज्ञान में एक बार फिर से ये चीजें लाएं, पूछें कि आखिर कारण क्या है और वो चीजें आप सांबा के लोगों को बताइए। हम तो सवाल आपसे पूछेंगे, हमारा एक फर्ज है, आप जब भी सांबा आएंगे ये सवाल आपसे फिर हम दोहराएंगे कि आखिर क्या हुआ रेलवे स्टेशन सांबा का, क्यों ट्रेन नहीं रुक रही है, क्योंकि आप हमारे नुमाइंदे हैं जनता की। अब कोई ग्रीवियांस होगा तो वो तो आपके पास आएंगे ही आएंगे। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि इसको लेकर संज्ञान लें और बताएं कि सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी या नहीं रुकेगी, या इसी तरह से लोग जम्मू और कठुआ से ही ट्रेन में बोर्ड करेंगे, यही जम्मू और कठुआ में ट्रेन से उतरेंगे, फिर वहां से कोई अपनी गाड़ी लेकर आ रहा है सांबा, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ रहा है, ऐसा ही करना पड़ेगा। लोग सफर कर रहे हैं लेकिन ट्रेन का फायदा सांबा के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। रेल आपके दरवाजे से निकल रही है लेकिन कोई युक्त फायदा आपको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सांबा के लोग लगातार पेशेंस जो वो बनाए हुए हैं, लगातार आपको सहयोग भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई ऐसी चीजें हमें देखने को मिले तो फिर दिक्कत परेशानी बढ़ जाती है, लोगों का गुस्सा भी बढ़ जाता है। इसलिए सांसद युगल किशोर शर्मा जी से हाथ जोड़कर अपील है कि कृपया संज्ञान लीजिए, सांबा के लोगों के बारे में सोचिए, क्योंकि जब देश में आप कह सकते हैं कि इतनी तरक्की हो रही है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, तो सांबा के लोगों का क्या कसूर है कि सांबा के लोगों से आपने ट्रेन छीन ली। अब जब उसमें टेक्निकल रीजन थे वो सब दुरुस्त चीजें हो जाती हैं, सब कुछ पटरी पर आ जाता है, लेकिन सांबा की पटरी पर ट्रेन नहीं आई है, ये एक दिक्कत है। गुजर रही है लेकिन ट्रेन रुकी नहीं है। उम्मीद करेंगे कि सांसद जी इसको लेकर कुछ संज्ञान लेंगे। आप सांबा आएंगे तो मैं पर्सनली ये सवाल फिर से आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले उम्मीद है कि आप ये बात ऊपर हायर अथॉरिटी में जरूर पूछेंगे कि कारण बताएं कि आखिर क्यों सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुक रही है। जो भी सांबा के लोग हैं वो अपना कमेंट इस वीडियो के जो वो माध्यम से जरूर अपना रखें, अपना पक्ष रखें, क्या कहना चाहते हैं आप अपनी बात, ताकि हम ये बात आपकी जो लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इसको लगातार हम पहुंचाएं, ताकि इसमें कुछ ना कुछ जो चीजें हैं वो ऑन ग्राउंड पता चल पाए। ये सवाल मैं फिर कहूंगा कि सांसद जी इसको लेकर संज्ञान जरूर लें और बताएं सांबा के लोगों को कि कब सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, सांबा के लोगों से मेरी अपील रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि ट्रेन रुके तो एकजुट हो जाइए, और जो हम अब कैंपेन शुरू कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, इस कैंपेन को आप साथ दें और हम अपने सवाल सांसद जी से जरूर पूछेंगे। फिलहाल के ऋषि गुजरिया, जेके मीडिया के लिए।